नमस्कार बच्चों, हिंदी एनसीईआरटी चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों, आपके साथ क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह सवेरे की आपकी नींद चिड़ियों की आवाज से खुली हो? मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है। कई गांवों में आज भी मुर्गे की आवाज से सवेरा होता है, उन जगहों पर जहां पर मुर्गे और मुर्गियों को पाला जाता है। आप लोगों ने क्या कभी मुर्गे की जो रियल आवाज है सुनी है? यदि किसी ने सुनी है तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताएं कि जब वो बोलता है तो कैसी ध्वनि निकलती है और क्या वर्डिंग होती है। बच्चों, भेड़ और बकरियों के झुंड को बड़ी मात्रा में, जो बड़ा झुंड होता है, जब कभी अनायास हम ऐसी प्राकृतिक दृश्य को देखते हैं तो अनायास हमारे मुंह से निकलता है कि वाह, कितना सुंदर दृश्य है। बच्चों, पशु और पक्षी हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। किसी न किसी रूप में हम इन पर निर्भर रहते हैं। तो जब ये हमारे लिए इतना करते हैं तो हमारा भी दायित्व बनता है कि हम उनके लिए कुछ करें, हम उन पर दया का भाव रखें, हम उनके खाने पीने की व्यवस्था करें, हम उन पर प्रेम का भाव रखें। जितना ज्यादा संभव हो सके हम उनके लिए, जितना पर्याप्त हो सके हम उनके लिए कुछ करें, क्योंकि ये बोलते नहीं हैं पर सब कुछ समझते हैं। कहने का मतलब है कि ये हमारे जीवन का, मानव जीवन का अभिन्न अंग है। तो बच्चों, आज का हमारा वीडियो है जिसे हमने अनुच्छेद के रूप में लिखा है, वो है पशु पक्षियों का जीवन। पशु पक्षियों का जीवन। संकेत बिंदु: पशु पक्षी हमारे मित्र, इनका महत्व तथा विलुप्त होना। विलुप्त का मतलब है इनका पूरी तरह से खत्म हो जाना, खो जाना। इनका संरक्षण तथा मानव का दायित्व। ये कुल 3 संकेत बिंदु हैं, इनके बारे में हम लिखेंगे। तो पहला संकेत बिंदु है पशु पक्षी हमारे मित्र होते हैं। कई ऐसे उदाहरण हैं, आपने किसी कहानियों में सुने होंगे, पढ़े होंगे कि ये हमारे मित्र होते हैं और इनके अंदर कोई स्वार्थ नहीं होता है। हमारे जीवन में इतना महत्व है इनका कि हम इनके बिना नहीं रह सकते और इनका खो जाना हमारे लिए बहुत बड़ी हानि है। तो इसलिए बच्चों, हमें इनका संरक्षण करना चाहिए, इनको सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए। ये हम सबका दायित्व है। आइए इन्हें हम और विस्तृत रूप में जानेंगे। खुले आसमान के नीचे रहना, वनों में विचरण करना पशु पक्षियों के लिए स्वर्ग के समान है। यानी कि मानव के लिए स्वर्ग का जो आनंद मानव को स्वर्ग में आता है, वही आनंद इन्हें वन में आता है। और बिना किसी बंधन में, यानी कि मुक्त रहकर जीवन जीना पशु पक्षियों को पसंद आता है, इन्हें अच्छा लगता है। ये पृथ्वी पर अमूल्य धरोहर के समान है। इनका उद्भव मानव जीवन से कई वर्षों पहले का है। यानी कि पृथ्वी पर जब मानव का जन्म हुआ, उससे कई वर्षों पहले इनका जन्म हो चुका था। पशु पक्षी मानव जीवन का अभिन्न अंग है। ये हमारे सच्चे मित्र होते हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ हमने इसकी भूमिका बनाई है। उसके बाद में पहला संकेत बिंदु हम यहाँ से शुरू करते हैं कि ये हमारे सच्चे मित्र होते हैं। प्राचीन समय में इन्होंने अपनी मित्रता की मिसाल कायम की है, आज भी करते हैं। वर्तमान में ये प्रकृति के संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये अनेक प्रकार से हमारे लिए लाभकारी हैं।
जैसे दूध, अंडा, मांस इत्यादि हमें इनसे प्राप्त होता है। यानी कि शाकाहारी और मांसाहारी भोज्य पदार्थ हमें इनसे प्राप्त होते हैं, किंतु वर्तमान में इनका जीवन अत्यंत भयावह है, यानी कि भयानक है। प्रकृति में असंतुलन, बढ़ती महंगाई, मानव का क्रूर बर्ताव, औद्योगिकीकरण तथा आगे देखते हैं नगरीकरण के कारण इनका जीवन खुशहाल नहीं है। अब इनको हम समझेंगे कि प्रकृति में असंतुलन, यानी कि जो प्रकृति है, जो नेचुरल है प्रकृति, तो उसमें जो असंतुलन होता है, कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी सूखा पड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, तो ये तो नेचुरल है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या या फिर बढ़ती महंगाई, मानव का क्रूर बर्ताव, जो पशु पक्षियों के प्रति जो मानव का बर्ताव होता है, जो व्यवहार होता है, वो दयनीय नहीं होता, उसमें प्रेम नहीं होता, क्रूर होता है वो बर्ताव, जो कि नहीं होना चाहिए। औद्योगिकीकरण यानी कि वर्तमान में उद्योगों का जो इंडस्ट्रियल का जो स्थापना है उद्योगों की, वो हो रही है। नगरीकरण यानी कि शहरों का विस्तृतीकरण हो रहा है, विस्तृत रूप में शहर बढ़ रहे हैं। वनों को नष्ट किया जा रहा है। तो ये सभी कारण हैं, इनकी वजह से पशु पक्षियों का जीवन खुशहाल नहीं है, क्योंकि उनको ना ही खाने के लिए मिलता है पर्याप्त और ना ही उनके रहने के लिए कोई जगह बची है। वैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार अनेक पशु पक्षी विलुप्त होते जा रहे हैं, यानी कि खोते जा रहे हैं। इनके जीवन को बचाने तथा इन्हें सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनेक अभयारण्य भी बनाए हैं, जहां इनके रहने, भोजन, दवाई इत्यादि का विशेष ध्यान रखा जाता है। सरकार के साथ साथ मनुष्य का भी दायित्व बनता है कि वह आगे आए, इन पर दया करें, इनकी देखरेख करें, समय अनुसार इनके भोजन व पानी की व्यवस्था करें। बच्चों, गर्मी के दिनों में पानी की कमी हो जाती है और ऐसे समय में इंसान का दायित्व बनता है कि वो जगह जगह पानी भरकर रखें, ताकि जो पशु पक्षी होते हैं वो पी सकें। पशु पक्षी बोलते नहीं, पर प्रेम की भाषा समझते हैं। इनके अंदर स्वार्थ नहीं, घृणा नहीं, बदले की भावना नहीं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट्स के द्वारा जरूर बताएं। और भी यदि आपकी कोई डिमांड है तो वो हमें लिखकर बताएं, हम उसे जरूर पूरा करेंगे।